आज हम करेंगे क्लास 11 की प्रश्नावली 11.2 के ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो है प्रश्न नंबर 2 को और 3 को मैं सॉल्व करूँगा, क्योंकि 1 से लेकर 6 तक के सेम टू सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित प्रश्न 1 से 6 तक प्रत्येक में नाभि के निर्देशांक। एक तो नाभि के निर्देशांक हमें बताने हैं, है ना। नाभि के निर्देशांक, परवलय का अक्ष बताना है, नियता का समीकरण बताना है और नाभिलंब जीवा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी। तो इनको मैं पीछे बता दे रहा हूँ, इसका जो ग्राफ है। ठीक है, ये जो है बुक में आप देखोगे, यहाँ से जो है ये परवलय है शुरू, है ना, परवलय। तो परवलय जो इस तरह बना रखी है, ये नाभि होगी, ये अक्ष होगा, ये शीर्ष होगा, ये नियता होगी। ठीक है, इस प्रकार। और इसको इंग्लिश में लिख रखा है कि फोकस कहेंगे नाभि वगैरह को, तो उसकी तो हमें ज़रूरत ना, हमें ये आना चाहिए, निकालेंगे कैसे। तो ये जो है ना, ये 4 फिगर दे रखे हैं, इनको जो है ढंग से समझ लेना है, दिमाग पे फीड कर लेना ये। तो यहाँ पर जो है नियता जो है, अगर ये परवलय कुछ इस तरह की होएगी, है, इसको मैं वो करके दिखा दे रहा हूँ, हाईलाइट करके। अगर परवलय इस तरह होएगी, वाई स्क्वायर बराबर 4x के जैसा होएगी, तो हम जो है नाभि के निर्देशांक जो है 1,0 लिखेंगे, नियता का जो समीकरण है x बराबर a लिखेंगे, और नाभिलंब जीवा की लंबाई a तो इधर होगी, a इधर होगी, तो 2a हो जाएगी, है ना। तो यही चीज़ें पूछा होएगा उसमें। अगर इस तरह होएगी तो ये वाला हम ड्रॉ कर लेंगे फिगर को क्वेश्चन में ही। अगर इस तरह होएगा, इस तरह मतलब कि ये वाली जो भी वाला, ये तो बुक में ही दे रखा है ना, वाई स्क्वायर बराबर -4x होएगा, तो हम इससे कंपेयर करेंगे। ऐसा होएगा तो हम परवलय को इस तरह बना देंगे। परवलय है क्या, इसको परवलय कहते हैं, ये जो है। ठीक है, ये जो है ये परवलय कह देंगे। और एक जो है कुछ इस प्रकार होएगी, जैसे ये एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, मतलब वाई जो है इधर में होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, वाई स्क्वायर इधर में है, वाई स्क्वायर इधर में है, यहाँ पर एक्स है इधर साइड में, यहाँ पर वाई है। और इसी प्रकार यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर -4ay होएगा, तो इसके जो केंद्र वगैरह, केंद्र तो ये रहेगा 0,0, मतलब कि नाभि 0, -a हो जाएगी। और नियता का जो समीकरण है y बराबर a हो जाएगा। यही चीज़ें पूछी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने हाईलाइट करके भी दिखा रखा है, इसका ही हम यूज करेंगे। जैसे नाभि है, नाभि को 1,0 लिख लेंगे, नियता का जो समीकरण है x बराबर -a लिखेंगे, नाभि की नियता से दूरी 2a हो जाएगी। और जैसे 2a मतलब ये a होगी और ये वाली a होगी, तो यहाँ से यहाँ तक के 2a लिख लेंगे ऐसे। नियता का समीकरण है x बराबर -a कर लो, या तो उधर में ला के, या बराबर के इधर लाओगे तो 0 हो जाएगा। तो हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो अब इस प्रश्न को हम करेंगे। ठीक है, ये तो मैंने दिखाई दिया। तो हम जो है इसकी कंपेयर कर लेंगे, मतलब कि एक्स स्क्वायर बराबर 6y है ना। तो एक्स स्क्वायर बराबर 6y हम इसमें देख लेंगे परवलय में। तो एक्स स्क्वायर बराबर 6y मतलब कि इसके जैसा है, ये वाले इसमें देखेंगे, यहाँ पे 4ax होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, y है, तो y वाला इसमें है। अगर इसमें देखेंगे माइनस का, इसमें माइनस का y है, यहाँ तो प्लस का है, तो ये वाला हो जाएगा। हम इससे कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, इस वाले से, मतलब इससे हम कंपेयर कर लेंगे। एक्स स्क्वायर बराबर 4ay है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 4ay से तुलना करेंगे। सही है, इससे हम तुलना कर लेंगे इस परवलय की इससे, और परवलय को भी हम बना लेंगे, इसी प्रकार बनाएंगे। तो परवलय जो है ना इस तरह बन जाएगी। तो यहाँ पर जो है ये जो परवलय है, इससे हम तुलना करेंगे, लेकिन परवलय को हम बना लेंगे। परवलय को अगर बनाएंगे तो इसको मैं रफली बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, ये एक्स अक्ष होता है, ये एक्स डैश हो जाएगा, ये वाई अक्ष हो जाएगा, और ये वाई अक्ष होएगा, वाई डैश मतलब कि माइनस की संख्या रहेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर जो अभी माइनस प्लस का तो कुछ मतलब ना। ये जो परवलय है 6 की तरफ, मतलब वाई की तरफ है, वाई है ना, ये एक्स स्क्वायर बराबर वाई, मतलब कि इसके जैसा बनेगी, ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये वाली जो है इसके जैसा बनाएंगे, तो ये कुछ इस तरह चली जाएगी परवलय। यहाँ जो है इससे चल जाएगी मूल बिंदु तो इसका 0,0 होता है। और इसकी जो नाभि है, नाभि जो फोकस है, ये यहाँ पर हो जाएगा। तो नाभि हम लिख देंगे यहाँ पर f, फोकस हो जाएगा f,0 लिखेंगे, है ना। ये मतलब कि f,0 लिख के, मतलब 0,a लिखेंगे इसे, है ना। ये फोकस हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो है नाभिलंब जीवा की नियता हो जाएगी, ये वाली जो है,
ये नियता हो जाएगी। तो इस तरह जो इसका समीकरण हो जाएगा, ये हो जाएगा y बराबर माइनस की a, ये होता है। तो ये जो है ज़रूरी ना बनाए हम, लेकिन बना लोगे तो और भी अच्छी बात है। तो हम जो है एक्स स्क्वायर बराबर 4ay से तुलना करेंगे, या लिख देंगे इससे तुलना करने पर, तो इससे हम तुलना करेंगे तो ये इसके बराबर होगा, 4ay बराबर होगा इसके, तो 4ay इज इक्वल टू हो जाएगा 6y, ऐसे इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। और यहाँ पर जो है ना हमें नाभि के निर्देशांक निकालने हैं, इसमें 4 चीज़ें निकालनी है। नाभि के निर्देशांक, परवलय का अक्ष बताना है, नियता का समीकरण और नाभिलंब जीवा की लंबाई, ये 4 चीज़ें बतानी है, मतलब कि प्रश्न नंबर 1 से लेकर 6 तक के में। तो अब जो है हमें वाई इससे तुलना करिए हमने, तो तुलना करेंगे, ये इसके बराबर होगा, इसको भी हम हटा सकते हैं, वाई के बराबर हो जाएगा, ये यहाँ पर हटा दो, तो यहाँ पर बचेगा 4a बराबर 6 बचेगा। और a की वैल्यू निकालेंगे अगर, तो 6/4 हो जाएगी। और इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार और ये 3 बार हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है तो a बराबर आ जाएगा 3/2। अब ये तो हमने a की वैल्यू निकाली है, लेकिन हमें जो है नाभि के निर्देशांक बताना है, तो बस a की वैल्यू की हमें ज़रूरत होती है। ओके, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे नाभि के निर्देशांक। अब तो इसको हम लिख ले रहे हैं नाभि के निर्देशांक, नाभि के निर्देशांक। तो नाभि के निर्देशांक में हो जाएगा, तो यहाँ पर नाभि के जो निर्देशांक है हम लिखेंगे, नाभि के निर्देशांक यही 0, a लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 0, a लगा के, तो यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे इसमें। 0 तो ऐसे लिखा, और a का जो मान है वो हो जाएगा 3/2, तो यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है इसका 0 और जो a है, a का मान तो 3/2 है। अगर ये कुछ और होता दूसरी संख्या तो उसको हम ऐसे ही लिख लेते, ठीक है। नाभि के निर्देशांक हो गए। अब हमें परवलय का अक्ष बताना, तो परवलय की अक्ष कौन सी है भाई, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो y अक्ष लिख लेंगे इसमें। तो परवलय का जो अक्ष है उसको हम लिख लेंगे y अक्ष पर है ये, तो यहाँ लिखेंगे परवलय का अक्ष, परवलय का अक्ष। तो परवलय का जो अक्ष है वो लिख लेंगे y अक्ष, मतलब कि अक्ष जो है वो y अक्ष लिख लेंगे, क्योंकि y अक्ष पर गई है परवलय, ऊपर की तरफ है ये। और हमसे पूछा है इसमें नियता का समीकरण, तो नियता तो ये होती है y बराबर माइनस है, a का मान जो 3/2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे नियता का समीकरण, नियता लिख लो या नियता का समीकरण। तो नियता का जो समीकरण है वो हो जाएगा y बराबर माइनस का a, y बराबर माइनस का a है, इसमें जो वैल्यू रख लेंगे, तो y बराबर a की जो वैल्यू है वो 3/2 है, माइनस तो ऐसे ही है। तो नियता की जो समीकरण है ये हो जाएगी, है ना, ये वाली -3/2। इसको जो इधर भी ला सकते हो या इतने लिख के छोड़ सकते हो। और हमको जो है नाभिलंब जीवा की लंबाई भी बतानी है, नाभिलंब जीवा की लंबाई हो जाएगी 4a करके, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे नाभिलंब जीवा की लंबाई, नाभिलंब जीवा की लंबाई, तो ये होती है 4a के इक्वल, जैसे 4a लिखेंगे और a का मान रख लेंगे इसमें। 4a का मान जो है 3/2 है, मल्टीप्लाई लगा दो या फिर ब्रैकेट लगा दो 3/2, और 2 से ये जो है 2 बार डिवाइड हो जाएगा, तो 2 बचेगा, 2 की 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो ये जो है नाभिलंब जीवा की लंबाई भी हो जाएगी और नियता का समीकरण। अब इसमें जो है तो मैं फैक्ट बता रहा हूँ, एक तरह से है क्या, अगर ये जो है ये जो नियता है, नियता अगर ऊपर में होती है, ऊपर में प्लस की होती है, मतलब कि ये जो परवलय है यहाँ पर अगर माइनस का होता तो माइनस का होता ये नीचे की तरफ बन जाती परवलय, और इसका जो फोकस है नीचे आ जाता, मतलब इसको माइनस में ले लेते फिर बिंदुओं को, और ये जो नियता है ऊपर चली जाती और ये जो प्लस में हो जाती। अगर इधर में एक्स अक्ष पे है, ये प्लस में है, तो नियता जो बनेगी वो माइनस में बनेगी। अगर माइनस की तरफ में है परवलय तो नियता जो है बदल जाएगी, मतलब माइनस में तो प्लस की बनेगी फिर नियता। तो ये बात और याद रखनी है। तो ये जो है इस प्रकार क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया हो। यहाँ पे जो अच्छा हो जाएगी। ओके।
समझो अगला। तो यहाँ पर जो प्रश्न नंबर हम थर्ड वाले को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर बराबर माइनस का 8x है। तो इसमें भी हम जो है ये चारों चीज़ें निकालेंगे, नाभि के निर्देशांक, परवलय का अक्ष, नियता का समीकरण और नाभिलंब जीवा की लंबाई। तो इसके लिए जो है ना परवलय ये वाली है, ठीक है। तो है क्या, मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको कि भाई वाई स्क्वायर बराबर माइनस का 4ax, मतलब माइनस इसके देखना है, ये वाला जो इसके जैसा बनना है ना, ये जो है इसके जैसा है माइनस का 4x। तो हम जो इससे तुलना कर लेंगे और तुलना करके परवलय कुछ इस तरह की बन जाएगी, मतलब ये तो हो जाएगा परवलय, ये परवलय हो जाएगा और ये हो जाएगा नियता का समीकरण, ये नियता का समीकरण हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इस डायग्राम को बना ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो डायग्राम हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार, ये जो एक्स अक्ष होगा ये एक्स डैश होगा, ये वाई अक्ष हो जाएगा और ये वाई डैश। तो परवलय जो है मतलब कि माइनस का है तो माइनस का तो मान इधर होता है, एक्स का तो ये इस तरह हो जाएगी इधर की तरफ में, और इसकी जो नाभि है मतलब कि यहाँ हो जाएगा फोकस, और फोकस जो होएगा वो हो जाएगा माइनस का 1,0, क्योंकि माइनस में मान है तो माइनस में तो भाई होते ही है इधर में, मतलब ये जो माइनस है इधर में अक्ष जो है तो माइनस का 1,0, और नियता जो है इसकी प्लस की हो जाएगी, नियता हो जाएगी x बराबर a। तो ये हो जाएगी x बराबर a, प्लस की ये लिखेंगे। ये जो नियता है, नियता का समीकरण, ये नियता है और ये परवलय है। परवलय मतलब ये जो घूम के ऐसे आ रही है, और ये जो है मूल बिंदु होता है, वैसे तो शीर्ष भी कहते हैं इसको। ये फोकस है, फोकस मतलब कि नाभि। तो इसका जो समीकरण होता है ये होता है वाई स्क्वायर बराबर 4ax, वो भी माइनस का। अब ये माइनस का है तो हमने जो है ये इस प्रकार बना लिया है। तो अब इसमें भी हम कंपेयर करेंगे इसी से, तो यहाँ पर लिखेंगे वाई स्क्वायर बराबर माइनस का 4ax से तुलना करने पर, इससे तुलना करेंगे तो इससे अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर जो है वाई स्क्वायर के बराबर एक्स भी एक्स के बराबर हो जाएगा, माइनस भी, तो 4a के बराबर बचेगा ये वाली संख्या। या फिर और अच्छे से लिखना था ऐसे लिख लो, माइनस का 4ax बराबर माइनस का 8x, है ना। अब x तो x के बराबर होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा क्योंकि हमें तो a का मान निकालना है। तो a बराबर हो जाएगा 8 अपॉन में, और x से x भी काट दो, या तो तुलना लिख दिया वैसे तो हमने, कैसे कर लेना आप। तो ये 4 से 2 बार कटेगा तो a का जो मान आएगा वो आ जाएगा 2, a का मान आएगा। तो हमें जो है फोकस निकालना है, मतलब कि नाभि के निर्देशांक। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे नाभि के निर्देशांक बताना है, तो यहाँ लिखा नाभि के निर्देशांक। तो नाभि के निर्देशांक में तो यही है नाभि, मतलब कि हम लिखेंगे माइनस का 1,0, और इसकी जो है वैल्यू रख लेंगे, इसी के आगे लिख दे रहा हूँ मैं कि माइनस तो ऐसे रहेगा, a का मान 2 है और 0 इसी प्रकार लिखेंगे, माइनस का 1,0। और हमसे पूछा है फिर अक्ष कौन सा है, तो अक्ष जो है ये एक्स अक्ष पे है ये, तो यहाँ पे लिखेंगे अक्ष जो है एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष, ठीक है। अक्ष जो है उसका एक्स अक्ष है। और पूछा नियता, नियता का समीकरण या नियता कह लो, है ना। तो नियता लिख लेंगे, नियता का समीकरण पूछा था, नियता का समीकरण। तो नियता का जो समीकरण है, ये नियता है x बराबर a, तो x बराबर a है, लेकिन a का जो मान है वो 2 दे रखा है, 2 लिख लेंगे यहाँ पे। तो ये नियता का समीकरण होगा। और हमसे पूछा नाभिलंब जीवा की लंबाई, तो उसे भी लिख लेते हैं, नाभिलंब जीवा की लंबाई। तो नाभिलंब जीवा की लंबाई हो जाएगी 4a के बराबर, और 4 तो ऐसे लिखा, a का जो मान है वो 2 है, तो 4 दूनी 8 हो जाएगी। तो ये चारों चीज़ें हमसे पूछी थी। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आया हो। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो, ठीक है। इसमें नाभि के निर्देशांक, परवलय का अक्ष, नियता का समीकरण और नाभिलंब जीवा की लंबाई पूछी थी, तो ये हमने चारों निकाल लिए हैं, ठीक है। ये चारों चीज़ें निकाल ली हैं। यहाँ पे लिखना चाहो लिख सकते हो कि परवलय का अक्ष,
पे रे वे ले ये परवलय का अक्ष, परवलय का अक्ष जो है ये परवलय होती है, तो इसका अक्ष जो है ये एक्स अक्ष ही रहेगा, मतलब ये सारा है एक्स अक्ष। ये मत सोचना कि इसका माइनस का अलग रहेगा, प्लस का, दो ही तो अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष, इसको अक्ष कह देंगे, है ना। और ये भी अक्ष है। अब जो प्रश्न नंबर हम 7 को सॉल्व करेंगे, तो 7 को मैं पढ़ के बताता हूँ लिखा क्या है प्रश्न में। तो प्रश्न में लिखा है निम्नलिखित 7, निम्नलिखित मतलब जो नीचे दिए गए हैं 7 से 12 तक प्रत्येक में परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जो दिए प्रतिबंध को संतुष्ट करता है। ना भी दे रखी है और नियता दे रखी है, ठीक है। तो अब जो है हम इसको सॉल्व करते हैं, ये सारे जो 10 तक के ऐसे ही हैं, इसके बाद मैं 11-12 को सॉल्व करूँगा, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। तो ना भी दे रखी है, ना भी जो है 1,0, अभी मैं बताता हूँ फॉर्मूले से। देखो इसमें अगर देखोगे तो ना भी जो है इसके जैसा है ना 1,0, मतलब कि यहाँ पर जो है 6,0 और नियता जो है x बराबर -6, -6 तो ये है, मतलब कि ये माइनस की, और 1,0 ये मतलब कि 6 है ना, 6,0, तो ये वाली जो परवलय इस तरह होएगी। और इसका जो समीकरण है y² बराबर 4x है ना, तो इसको हम यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है ना नाभि जो हमें दे रखी है, नाभि में ये a का मान है, ये a है, और ये 0 तो है ही है, और ये जो है a है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम, इसकी समीकरण पूछे, फिर सीधे समीकरण लिखेंगे y² बराबर 4x। तो यहाँ पे लिखेंगे परवलय का समीकरण। तो यहाँ लिखा परवलय का समीकरण, परवलय का जो समीकरण लिखना चाहो लिख सकते हो कि यहाँ a का जो मान है वो 6 है, तो परवलय का जो समीकरण है वो तो यही वाला हो जाएगा, अभी मैंने दिखाया ना, ये y² बराबर 4ax, ये वाली हो जाएगी ना, y² बराबर 4x। तो यहाँ पे लिखेंगे y² बराबर 4ax हो जाएगी। तो y² बराबर 4 तो ऐसे लिखा, a का जो मान है वो 6 है, तो 6 लिखेंगे, और x हम ऐसे लिखेंगे साथ में, और y² बराबर 6 की 4 में गुणा करेंगे, 6 चौक 24 हो जाएगा, और x यही जो है परवलय का समीकरण हो जाएगी। तो ये फाइनल आंसर भी हो जाएगा। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया हो। अब जो 7वां प्रश्न है, 7 तो मैंने कर लिया, अब 11वें में लिखा है 11वें मतलब पहली बात तो 7 से लेकर 12 तक के प्रश्नों में हमें परवलय का समीकरण ही पूछा है ना। तो यहाँ पे क्या रखा है, शीर्ष जो है 0,0 और 2,3 से जाता है, और अक्ष जो है एक्स अक्ष के अनुदिश है, मतलब कि एक्स अक्ष पर बनी हुई है वो। तो भाई प्लस के दे रखे हैं सारा कुछ, तो प्लस पे बना लेंगे हम इसको, जो मैंने लिख लिया है क्वेश्चन, तो ठीक है, शीर्ष इसका दे रखा है। और तो ये जो परवलय है ना कुछ एक्स अक्ष की तरफ है ना, मतलब कि इस तरह, अगर इसका रफली बनाऊँ मैं चित्र, तो ये मतलब कि ये इस तरह जाती है ऐसा एक्स अक्ष की तरफ, और इसका जो है ना ये शीर्ष का मतलब इसके शिखर 0,0 होता है ना ये, तो ये है, ये परवलय की हमें समीकरण बतानी। ये वाली क्या होती है, ये वाली होती है y² बराबर 4ax, यही तो होता है फॉर्मूला। अगर ये जो है एक्स अक्ष पे है तो एक्स अक्ष पे होती है, तो ये होता है फॉर्मूला 4x। तो ये वाला बिंदु क्या होगा, इसकी तो कोई ज़रूरत ही ना है, ये तो वैसे दिखाया है कि भाई शीर्ष है, एक्स अक्ष के अनुदिश है, अनुदिश मतलब इस पर लेटी हुई है, मतलब इसी की सीध में आगे को, है ना। ये कौन सा अक्ष है, एक्स, ये वाई होता है, ये एक्स डैश कह लेंगे, और ये वाई, ये अक्ष लिख लो, या तो यहाँ पे है ना एक्स अक्ष होगा और ये वाई अक्ष होगा। तो हमसे परवलय का समीकरण पूछा, ये वाला बिंदु एक्स और वाई हो जाएगा, है ना, ये एक्स हो जाएगा, ये वाला वाई हो जाएगा। तो परवलय के समीकरण क्या होगा, y² बराबर 4ax, क्योंकि ये एक्स अक्ष पे है। तो यहाँ पे लिखेंगे परवलय का समीकरण। तो परवलय का जो समीकरण है वो हो जाएगा y² बराबर 4ax, यही तो होता है परवलय का समीकरण जब ये एक्स अक्ष पर हो। तो देखो मैं फॉर्मूला दिखाई देता हूँ तो मैं और अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे ये जो है परवलय क्या है, ये एक्स अक्ष पे है, ये एक्स अक्ष है ना, ये वाला एक्स अक्ष पे है, ये भी एक्स अक्ष पे है, लेकिन ये जो है माइनस की तरफ है या प्लस, तो उसने माइनस में तो कोई बिंदु न दे रखे, तो ये वाली ऐसा हो जाएगी। तो इसकी जो समीकरण है y² बराबर 4ax है, ये वाला हम लगाएंगे फॉर्मूला। तो ये मैंने लगा दिया y² बराबर 4ax, है ना। तो ये लगा दिया है, इसमें हम मान रख लेंगे, मतलब कि x की जगह पे तो 2 रखना है और y की जगह पे 3 रखना है। ये वाले बिंदु ही रख लेंगे, ये जो हमें बिंदु दे रखे हैं ना यहाँ पे, या तो इसे अलग लिख लो कि बिंदु
बिंदु हमें दे रखा है 2,3, इसको हम x की जगह रखेंगे ऐसा, y की जगह तो यहाँ रखेंगे, y की जगह पे 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 4, a की जगह पे तो a ही रहेगा, और x की जगह पे 3 है, x की जगह कितना 2 है ना, 4 तो ऐसे ही, x की जगह पे 2, ये वाला ही तो 2, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 9 बराबर, और ये हो जाएगा 4 की 2 में गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, और ए का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9/8, ए का मान हो जाएगा 9/8 है ना। तो ये ए की वैल्यू आ गई, लेकिन हमसे ए की वैल्यू थोड़ा ना पूछी, हमसे क्या पूछा है, परवलय का समीकरण। अब ये समीकरण तो है, लेकिन ए का जो मान नहीं पता, ए का मान यहाँ पर रखेंगे तो इसको लिख देंगे परवलय की समीकरण में रखने पर, या इसको समीकरण 1 मान लो कि 1 में रखने पर, कि समीकरण 1 में रखने पर ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। 1 में रखोगे तो यहाँ पर रखोगे तो y² बराबर 4, a का मान जो है 9/8 रख लोगे, यहाँ मैंने डायरेक्ट रख दिया है, ठीक है। इसको लिख लेना पहले आप, और x तो ऐसे ही लिखेंगे, 4 से ये 2 बार कट जाएगा, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर हो जाएगा y² बराबर 9/2, और x तो है ये साथ में, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की y में करेंगे तो 2y² = हो जाएगा 9x, 9x तो है ही है, तो ये जो है फाइनल आंसर भी हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ आया हो, तो ये जो है परवलय की समीकरण हो जाएगी। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। एक क्वेश्चन और है इसमें 12 वाला, उसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है इसका सॉल्यूशन भी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो है इसको हल कर लेंगे। मैंने प्रश्न नंबर 12 को लिख लिया है, तो 12 को मैं पढ़ के ही बताता हूँ। इस प्रश्न में लिखा है कि शीर्ष जो है 0,0 और 5,2 से जाता है और y अक्ष के सापेक्ष सममित है, मतलब कि अनुदिश कह लो या सममित का मतलब उसमें मिला हुआ है, ऐसे उसके सापेक्ष गया है। तो इसमें जो है परवलय का समीकरण बताना, y अक्ष पे क्या रखा है। अब ये जो है ना बिंदु शीर्ष दे रखा है, y अक्ष अब हम दिखाते हैं इसमें। तो y अक्ष कौन सी होगी, ये वाली होगी और एक ये वाली होगी, है ना। तो y अक्ष जो है प्लस की रहेंगे, क्योंकि प्लस के बिंदु दे रखा है, तो ये वाली होगी y अक्ष, और समीकरण हो जाएगा x² बराबर 4ay। तो इसको लिख लेंगे हम, है ना, y अक्ष पर जा रहा है तो हम लिख लेंगे परवलय का जो समीकरण है यहीं पर रखेंगे, लिखेंगे ना परवलय, जैसे यहाँ पर लिखा है तो यहाँ लिखेंगे परवलय का समीकरण, परवलय का समीकरण। तो परवलय का जो समीकरण है ये वाला हो जाएगा x² बराबर, क्योंकि भाई ये y अक्ष पर है तो x² बराबर 4ay होएगा, y की तरफ होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है x की जगह पे ये वाला बिंदु रखेंगे, जो हमें बिंदु दे रखा है ना, बिंदु कौन सा दे रखा है, 5,2 वाला। क्योंकि जो परवलय अगर मैं बना के दिखाऊं तो ये वाली कुछ इस तरह बन जाएगी। यहाँ पर बना दे रहा हूँ मैं रफली, ठीक है। आप बनाना चाहो बना लेना चित्र पेपर में, ना बनाना चाहो मत बनाना, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो ये जो परवलय है ऊपर की तरफ चली जाएगी, क्योंकि y अक्ष पे क्या रखी है, ये तो परवलय का जो समीकरण होता है वो होता है x² बराबर 4ay, है ना। और ये वाला जो शीर्ष हो जाएंगे, मतलब कि 0,0, और ना भी तो यहीं पर होती है ना ये, मतलब ना भी कह लो, फोकस कह लो, मतलब 0,a होती है ना, 0,a। इसकी तो हमें ज़रूरत ना है, बस हमसे ये पूछा है इसका परवलय का समीकरण क्या होगा, तो ये हमें बताना है। तो यहाँ पर जो है बिंदु x और इसे y की जगह पर रख लेंगे। कहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे परवलय की समीकरण में। तो x की जगह 5 होगा, 5 का स्क्वायर लिखेंगे हम, और बराबर 4a तो ऐसे ही होगा, y का मान 2 होगा, तो 5 के स्क्वायर 25 होगा, और ये होएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 है, a का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 25/8 हो जाएगा। तो ये जो है इसके अपॉन में आ जाएगा, इस वाले को अपॉन में भेजा। अब इस वाले को जो है हम परवलय की समीकरण में रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। इसे लिख दो परवलय की समीकरण में रखने पर या समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ पर जो मैंने लिख दिया a का जो मान है 25/8 जो परवलय की समीकरण में रखने पर, मतलब कि यहाँ पर हम रख लेंगे तो x² तो ऐसे रह जाएगा, है ना। तो यहाँ हो जाएगा x² बराबर 4, a का जो मान है 25/8 हो जाएगा, और y तो ऐसे ही रहेगा, y ऐसे लिख लिया। अब जो 4 से ये 1 बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा, 4 दूनी 8, तो 2 बचेगा, 2 की y में गुणा कर लेंगे, x में गुणा करेंगे 2x², और यहाँ पर बचेगा 25 और y 25y बचेगा। तो ये जो है परवलय की समीकरण भी हो जाएगी। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ समझ आएगा होगा, a का जो मान है यहाँ पर रखा है परवलय की समीकरण में, a की जगह पे
4 से एक बार, ये 2 बार कटा, तो यहाँ जो 2 बचा अपॉन में बचा ना, तो ये एक्स स्क्वायर के गुणा में जाता है, इसलिए 2x स्क्वायर होगा। और यहाँ पे 25 तो है ये वाला, और वाई 25 के वाई में गुणा करेंगे तो 25y हो जाएगा। तो ये इस प्रकार हो जाएगा, है ना। तो आई होप आपको ये वाली प्रश्नावली समझ आई हो। तो मैंने जो है इस प्रश्नावली के केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करा यहाँ पर 11.2 को। तो आई होप आपको ये प्रश्नावली समझ आई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।